So, hello guys, welcome on my YouTube channel Commerce Nights. My name is Dipman. Today we are going to start with the second unit of Introductory Macroeconomics. The name of the second unit of Introductory Macroeconomics is Determination of Income and Employment. So, the first concept which we are going to cover in this video is of aggregate demand. तो मोटे मोटे तौर पे एग्रीगेट डिमांड के कुछ फीचर्स देख लेते हैं. सबसे पहले तो उसको मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है. Concept covering whole economy, buyer and goods and service. So basically it is a concept which covers whole economy, all the buyers of goods and service and all goods and service. तो आपने क्लास जो 11th है उसमें डिमांड के बारे में पढ़ा होगा कि डिमांड क्या होती है. क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ बायर इज बिलिंग एंड एबल टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस. और आपने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में पढ़ा होगा. अब इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड या फिर हम डिमांड की जो हम पूरी बात करते थे क्लास 11th में, तो वो सारी बातें हमारी सिर्फ एक गुड्स के अराउंड घूमती थी. बट हियर वी आर नॉट ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट अ सिंगल गुड. हम यहाँ पे जितने भी गुड्स एंड सर्विस इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब की बात करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड के अंदर. इट मीन्स इट्स अ ब्रॉडर कंसेप्ट. ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है और जितने भी ब्रॉड कंसेप्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर किए जाते हैं. जितने में एक नेशनल लेवल पे कंसेप्ट जितने भी होते हैं वो मैक्रो इकोनॉमी में कवर किए जाते हैं. मैक्रो किसमें कवर किए जाते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में. दैट्स वाई वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो लेट्स मूव अहेड. अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर एग्जाम में आएगी मै कि डिफाइन एग्रीगेट डिमांड तो आपको एज इट इज़ यही डेफिनेशन लिखनी है. तो देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है. वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब जब हम यहाँ पे सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात नहीं कर रहे. हम यहाँ बात कर रहे हैं हाउस होल्ड की, गवर्नमेंट की, फर्म की एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की. और जो ये चार सेक्टर होते हैं मिलके फाइनल गुड्स एंड सर्विस परचेज करते हैं. हम यहाँ पे इस डेफिनेशन में वही चीज़ कह रहे हैं यहाँ पे. वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स का मतलब हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी सेक्टर्स हैं प्लान कर रहे हैं परचेज करने की. यहाँ क्या लिख रहे हैं हम? प्लानिंग टू परचेज. यानी कि एक्सपेक्टेशंस हैं सारी. ये जो एग्रीगेट डिमांड है वो एक्सपेक्टेड है कि हाँ आने वाले ईयर में ये डिमांड करने वाले हैं सारे जितने भी सेक्टर्स हैं. जैसे कि अगर मैं कहूँ 2023-24 में ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो 1 करोड़ की डिमांड करने वाले हैं. ये हमने ऐसे ही मान लिया, एक्चुअल नहीं है, जस्ट एज्यूम कि इतनी डिमांड करने वाले हैं. समझ रहे हो कि मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है. ये एक्सपेक्टेड है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है. एक्सपेक्टेशन ये है कि हाँ भाई इतनी डिमांड होने वाली है गुड्स एंड सर्विस की आने वाले फ्यूचर में इन 4 सेक्टर्स के द्वारा. अब देख लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं एडी के. अब आप एडी के कंपोनेंट्स ना ऑलमोस्ट पाएंगे कि आपने जब एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स जो हमने यूनिट फर्स्ट कवर करी थी, तो उसके अंदर हमने एक्सपेंडिचर मेथड कवर किया था. अब एक्सपेंडिचर मेथड जो था उसके अंदर हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े थे फाइनल एक्सपेंडिचर के. ऑलमोस्ट आप वही 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे ये पाएंगे बट थोड़े से लिटिल वेरिएशंस के साथ. देख लेते हैं. सबसे पहला कंपोनेंट क्या आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. अब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब प्राइवेट की जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम हाउस होल्ड की. अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं. वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू परचेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर वांट्स डिजायर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब जो हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी ऊपर, वो क्या पढ़ी थी हमने? वैल्यू ऑफ ये डेफिनेशन में क्या पढ़ी थी? वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आर प्लानिंग टू परचेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. अब यहाँ पे ऑल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बजाय बस आपको यहाँ पे हाउस होल्ड से रिप्लेस करना है. आपकी डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाएगी इन द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. बस यही करना है आपको चेंज. अब जो हाउस होल्ड है वो किस चीज़ के लिए एक्सपेंडिचर करते हैं? अपनी वांट्स या डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए.
सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स स्लैश डिजायर। अगर मान लो आप चॉकलेट खरीद रहे हो, तो चॉकलेट खरीदने का पर्पस क्या है? आपको कुछ मीठा खाने का मन है, आपने चॉकलेट खरीद ली। कोई पर्सन है वो कार क्यों खरीद रहा है? उसको ट्रैवलिंग की, जो ट्रैवल की जो उसकी नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। यानी कि अगर आप कोई फाइनल गुड्स एंड सर्विस कोई कंज्यूमर खरीदता है, तो उसका पर्पस क्या होता है? अपनी वांट्स और नीड्स को फुलफिल करना। तो वही आखिरी लाइन कह रही है, सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स स्लैश डिजायर्स। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड कंपोनेंट की तरफ। जो सेकंड कंपोनेंट है एडी का, वो है आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में भी हमें सिंपल सा चेंज करना है, गवर्नमेंट आ जाएगा यहाँ पे। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू परचेज। अब गवर्नमेंट किस लिए खरीदती है? अब गवर्नमेंट सोसाइटी को सर्व करने के लिए खरीदती है, सोसाइटी को सर्व करने के लिए। गवर्नमेंट सोसाइटी के लिए खरीदती है, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, फिर वेलफेयर के लिए। सोसाइटी को सर्व करने के लिए, वेलफेयर के पर्पज से गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस को खरीदती है। सो यहाँ पे वही बात हमने लिख रखी है कि वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस दैट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू परचेज फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ कलेक्टिव नीड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। कलेक्टिव नीड्स का मतलब क्या है? जितने भी लोग हैं देश के अंदर, उन सबकी जो कलेक्टिव नीड्स मतलब परस्पर जरूरतें, मतलब एक तरीके से सभी की जो कॉमन नीड्स है उनको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करती है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की परचेज के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम चलाती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ताकि लोगों की बेसिक फूड की नीड जो है वो फुलफिल हो सके। ऐसा कोई ना हो देश के अंदर जिसकी फूड नीड फुलफिल ना हो। तो बेसिकली वो यहाँ पे इसीलिए एक्सपेंडिचर करती है। आई थिंक अब आपको बात समझ आ गई होगी कि गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये इंक्लूड करती है कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है, एक्सपेंड जो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट एज एक्सपेंडिचर करती है, जो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो ये जो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसमें इंक्लूड करी जाती है। लाइन पढ़ लेते हैं। इट इंक्लूड्स कंजप्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये किसका पार्ट है? ये दोनों चीज़ें पार्ट है आपकी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का। अब आगे बढ़ते हैं हम थर्ड कंपोनेंट की तरफ। तो आपका थर्ड कंपोनेंट है वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की सबसे पहले तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने पहली यूनिट फर्स्ट यूनिट में ये पढ़ा था कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमने क्या पढ़ा था? एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल सेट स्लैश गुड। अब इन्वेस्टमेंट के हमने टाइप भी पढ़े थे फर्स्ट यूनिट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बेसिकली हम हाँ यहाँ पे उसकी बात नहीं करने वाले, फिर भी आपको यहाँ पे मैंने रिवाइज करवा दिया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या होते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट पे एक्चुअल में एक्सपेंडिचर होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडिशन टू स्टॉक ऑफ फिक्स कैपिटल असेट। या तो आप असेट को परचेज करोगे या खुद बनाओगे। बनाओगे का मतलब है क्रिएट करोगे या प्रोड्यूस करोगे। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब जो उसको परचेज करने में या फिर आपने उसको एक्वायर करने में, उसको क्रिएट करने में या प्रोड्यूस करने में जो एक्सपेंसेस किए, जो एक्सपेंडिचर करी, वही आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। मींस एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज स्लैश क्रिएशन स्लैश प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स स्लैश असेट्स। और ये एक्सपेंडिचर कौन करती है? एक्सपेंडिचर करती है फर्म्स या प्रोडक्टिव यूनिट्स। कौन करती है? फर्म या प्रोडक्टिव यूनिट्स। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट क्या होता है, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे। और ये एक्सपेंडिचर करता कौन है या फिर करती कौन है? ये एक्सपेंडिचर करती है आपकी फर्म्स या प्रोडक्टिव यूनिट्स। आई थिंक बात आपको क्लियर होगी। अब इसका लास्ट कंपोनेंट, जो लास्ट कंपोनेंट है आपका एग्रीगेट डिमांड का, वो है आपका नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट में से आपने इम्पोर्ट माइनस कर दिया, एक्सपोर्ट में से आपने इम्पोर्ट माइनस कर दिया। बेसिकली इसका मतलब है नेट एक्सपोर्ट, या फिर सिंपल सब अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं
डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये आपका नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला है, मतलब नेट एक्सपोर्ट है एक्चुअल में। डेफिनेशन नेट एक्सपोर्ट की फॉर्मूला होता है आपका एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट। अब यहाँ पे हमने आखिर में एक नोट लिख रखा है, वो नोट क्या है एक बार देख लेते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि एडी हमने पढ़ा, अभी तक इस वीडियो में हमने कवर किया कि एडी क्या होता है। अब हम उसे किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, परचेज की टर्म में। और जो परचेज होता है इसका मतलब है वो एक्सपेंडिचर है, क्योंकि अगर आपने परचेज किया इसका मतलब क्या, आपने एक्सपेंडिचर करी है। सो कांट वी से दिस थिंग कि एडी को हम एक्सपेंडिचर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है, एडी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो अब देखते हैं एक्सपेंडिचर की टर्म्स में इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो वो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है, एक्सपेंडिचर दैट ऑल सेक्टर्स आर प्लानिंग टू इनकर ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अब कई जगह आपको अकाउंटिंग ईयर की जगह पे फिजिकल ईयर भी मिल जाएगा, तो वो बात सेम ही है। सो इस वीडियो में इतना ही। अब आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे आगे ये कंसेप्ट एडी से रिलेटेड कुछ और बातें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एंड देन एडी शेड्यूल। एडी कवर करने के बाद एएस और उसका फिर एडी एएस अप्रोच। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।